सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 त्रिगुण विभाग योग शुरू करेंगे। त्रिगुण विभाग योग, अभी तक हमने 13 नंबर अध्याय तक श्रीमद् भगवद गीता खत्म कर दिया है, श्लोक दर श्लोक। और आज हम शुरू कर रहे हैं 14 नंबर अध्याय त्रिगुण विभाग योग, 3 गुण का विभाग का योग। तो त्रिगुण विभाग योग जो है, इसमें कुल 27 श्लोक हैं और ये मूलतः हमारे और आपके 3 गुण के बारे में बात करता है। जड़ 3 गुण से बना है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, सात्विक, तामसिक, राजसिक। इसका मिश्रण ही जड़, जड़ यानी कि हम सभी जीव जो हैं वो हैं, और चेतन जो है वो आत्मा, वो गुणातीत है, वो तीनों गुणों से परे है। और भगवान जी ने इस चैप्टर में वो तीनों गुणों को बहुत ही विस्तृत ढंग से बताया है। और ये 27 श्लोक में 1 से 4 श्लोक तक भगवान जी ने क्या बोला कि प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही ये संसार की उत्पत्ति हुई है, जो कि पहले 13 नंबर अध्याय में भी भगवान जी ने बताया। तो प्रकृति और पुरुष दोनों मिल करके इस संसार की रचना करता है। 1 से 4 नंबर श्लोक में बताया। 5 से 9 नंबर के श्लोक में बताया कि हम और आप जो भी हैं इस संसार में, उसे इस संसार से बांधता कौन है? तो हमारा जो वो तीनों गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वही हमको इस संसार में बांधता है। और इसको अगर इस तरह से हम समझें कि यह संसार जो है एक लकड़ी है। संसार क्या है? एक लकड़ी है। और प्रभु जो है, प्रभु दूसरा लकड़ी है और संसार एक लकड़ी है। और उस दोनों को हेडलेस कील से हम जब जोड़ते हैं तो वो जो कील है वो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण नामक का 3 गुण है जो हमें इस संसार से जोड़ता है। हम अगर आत्मा हैं तो हमें इस संसार से जोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि ये 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 5 से 9 नंबर तक में बात की भगवान जी ने। और 13 से 10 नंबर श्लोक से 13 नंबर श्लोक में भगवान जी बोलते हैं हर गुण का एक इफेक्ट होता है। जिस व्यक्ति में तमस ज़्यादा है तो उसका एक इफेक्ट है, जिस व्यक्ति में रजस ज़्यादा है उसका एक इफेक्ट है, जिस व्यक्ति में सत्व ज़्यादा है उसका एक इफेक्ट है। हर एक गुण का हमारे और आपके ऊपर एक इफेक्ट है। सात्विक मतलब हमें ऊपर की ओर लेके जाता है, राजसिक हमें इस संसार में बांधता है, और तामसिक मतलब निंद्रा, आलस, प्रमाद, आराम में हमें बांधता है। तो सात्विक नाम में बांधता है, राजसिक काम में बांधता है, और तामसिक आराम में बांधता है हमें। तो हर एक गुण हमें बांधता है और हर गुण का एक प्रभाव है। 14 नंबर से 20 नंबर में भगवान जी ने बोला हर एक गुण का एक फल भी है, और उस फल के ऊपर जो हो जाता है वो गुणातीत हो जाता है, जो कि प्रभु है, जो कि आत्मा है। और हम सभी ये तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। और 21 से 27 नंबर में भगवान जी ने बोला गुणातीत मनुष्य, यानी कि जो सेल्फ रियलाइज्ड हो गया, जो तीनों गुणों से ऊपर हो गया, जो प्रभु से जुड़ गया, जो प्रभु के सानिध्य में चला गया, जिसने आत्मा को समझ लिया, उसका क्या? तो भगवान जी ने वो 21 नंबर से 27 नंबर में ये बातें की। अभी देखें, जैसे हमने बोला कि हम 2 चीज़ से बने हैं, जड़ और चेतन। जड़ हमारा ये शरीर, मन, बुद्धि कंपैरेटिवली कम जड़, और उससे भी कम जड़ वासना। लेकिन हम सब हैं जड़ ही।
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों शरीर जो है वो जड़ श्रेणी में आता है। और ये तीनों शरीर फंक्शंस करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सत्व, राजस एंड तमस, ये तीन गुण। तो तमस सबसे नीचे, जो हमने बोला लेजीनेस, वो हमें आराम में बांधता है, आराम करें। और राजसिक हमें काम में बांधता है, हम ताउम्र काम के चक्की में पिसते रहते हैं। और सत्वा जो है वो मुझे भगवान के करीब लेके जाता है, हमें इवॉल्व करता है, हमें सेल्फ रियलाइज्ड करता है। सत्व व्यक्ति जो होता है धीर, गंभीर और सुधीर होता है। रजस व्यक्ति जो होता है वो एक्साइटेड व्यक्ति होता है। और तमस व्यक्ति जो होता है वो लेजी व्यक्ति होता है। तो आए हम 14 नंबर के अध्याय में प्रवेश करें। और यहाँ भी पहला श्लोक भगवान जी ने बोला है। श्री भगवान उवाच, क्या बोला अर्जुन को? परम भूयः प्रेक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यत गत्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतः गता। अभी यहाँ पे भगवान जी ने क्या बोला कि हे अर्जुन, श्री भगवान वाच, भगवान जी ने बोला, हे अर्जुन, परम भूयः, पुनः मैं तुम्हें परम ज्ञानिनाम, समस्त ज्ञानों में ज्ञान उत्तमम, जो उत्तम ज्ञान है वो प्रक्ष्यामि, बताऊंगा। मैं पुनः तुम्हें सारे ज्ञानों में जो ज्ञान उत्तम है वो मुझे तुम्हें बताऊंगा। यत गत्वा, जो तुम जान के, मुनियः, मुनि लोग भी, पराम सिद्धिम इतम गता, इस संसार में परम सिद्धि को प्राप्त किया। अभी यहां भगवान जी फिर से हाईएस्ट नॉलेज की बात कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सात्विक, रासिक एंड तामसिक गुण। तो अभी इस बात को आगे अगर हम समझने की कोशिश करें तो फिर से भगवान जी अपने ज्ञान का पिटारा खोल रहे हैं। यहाँ पे संसारिक ज्ञान नहीं, भगवान जी संसारिक ज्ञान की बातें नहीं कर रहे हैं, भगवान जी आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं। संसारिक ज्ञान तो बाहरी ज्ञान है, लेकिन भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि ज्ञानीनाम ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, उत्तम ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा, प्रक्ष्यामि। तो अभी उस ज्ञान को हम लोग प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। तो चैप्टर 14 त्रिगुण विभाग योग का श्लोक नंबर 2 हम पढ़ते हैं। और भगवान जी क्या बोल रहे हैं? इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधम्यम आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति च। बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, इस ज्ञान का जो आश्रय ले लेता है, इदम ज्ञानम उपाश्रित्यम, जो इस ज्ञान का आश्रय ले करके, मम साध्यम, मेरे स्वरूप को प्राप्त करने वाले, सृष्टि सर्गे अपि ना उपजायन्ते, इस सृष्टि में उत्पन्न नहीं होते हैं, प्रलय ना व्यथन्ति यह, और प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है। अभी यहाँ पे भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय बना लेता है, हु आर डिपेंडेंट ऑन दिस विजडम, व्हाट भगवान जी इज टेलिंग टिल 13th एंड ही इज नाउ कंटिन्यूइंग इन 14th चैप्टर। तो वो आदमी क्या होता है कि ना तो सर्गे अपि मतलब प्रकृति के उत्पन्न होने पर, और ना ही तो प्रलय के समय सुखी होता है, ना तो दुखी होता है। अभी यहाँ पे सर्ग और प्रलय का क्या मतलब हुआ? सर्ग और प्रलय का मतलब हो गया कि कोई चीज हमने प्राप्त किया तो सर्ग हुआ, कोई चीज हमसे छूट गया तो प्रलय हुआ। डिमिनिशिंग ऑफ एनीथिंग इज प्रलय एंड रिसीविंग ऑफ एनीथिंग इज द सर्ग। तो भगवान जी बोल रहे हैं जो मेरे इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया वो ना तो किसी चीज को प्राप्त करके खुश होगा, ना ही किसी चीज को खो करके दुखी होगा, यानी कि वो सम रहेगा। और इसके पहले भगवान जी ने बहुत सारे श्लोकों में ये बोला है कि जो सम है, दुख सुख समय कृत्वा लाभ अलाभ जया जयो,
जय में, पराजय में, लाभ में, अलाभ में, दुख में, सुख में जो सम है वही मुनि है। दुखेषु अनुदिग्न मना सुखेषु विगत अस्पृह बीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। श्लोक अध्याय 2 स्थित प्रज्ञ में भगवान जी ने ये बातें की है। तो अनेक बातें पहले भी की है भगवान जी ने और अभी भी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर के मुझे भजेगा वो ना ही सर्गे अपि यानी कि इस प्रकृति के उत्पन्न होने में लिप्त होगा, ना ही प्रलय अपि ना ही इस प्रकृति के प्रलय होने से दुखी होगा, वो गुणातीत हो जाएगा। और अभी 3 नंबर और 4 नंबर का श्लोक हम पढ़ें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और उसे भगवान जी ने बहुत ही गूढ़ बातों को बताया है। तो भगवान जी क्या बोलते हैं 3 नंबर के श्लोक में, मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधामि अहम संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। उसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं आप कि हे भारत, महत ब्रह्म मेरी योनि है, उसमें मैं गर्भ की स्थापना करता हूँ जिससे ये सारा जड़ और चेतन, सारा भूत की उत्पत्ति होती है। ये 3 नंबर का श्लोक। और 4 नंबर का श्लोक को इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्यः तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रद पिता। हे अर्जुन, हे कौन्तेय, यहाँ पे कौन्तेय शब्द बोला, वहाँ पे भारत शब्द बोला। हे कौन्तेय, सब योनि में जितनी भी रूप उत्पन्न होते हैं, मूर्तियाँ उत्पन्न होती है, मैं उस सब की महत ब्रह्म योनि भी हूँ और मैं बीज दाता पिता भी हूँ, यानी मैं पिता भी हूँ और मैं माता भी हूँ। माता धाता पितामह 9 नंबर के अध्याय में भगवान जी ने बोला मैं माता भी हूँ, पिता भी हूँ, पितामह भी हूँ, दाता भी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। और यहाँ भी बोलते हैं कि मैं बीज दाता पिता भी हूँ और मैं योनि भी हूँ। तो अभी इस 2 श्लोक को समझने के लिए अपने को कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये परमात्मा प्रभु जो है वो लकड़ी है और ये संसार से जो है वो आकर्षण यानी कि मैग्नेट है। और ये जो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण है, ये 3 लोहे की कीलें हैं। तो आप लकड़ी और मैग्नेट को अगर चिपकाओगे तो नहीं चिपकेगा। यानी कि ब्रह्म जो है, यानी कि आत्मा जो है, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिए, ये कभी भी संसार में लिप्त नहीं होता है। हम और आप इस जड़ को संसार में लिप्त करते हैं, लेकिन वो जब परमात्मा, वो जब प्रभु रूपी लकड़ी में हम कील, गुण रूपी कील को ठोक देते हैं तो वो कील जो है वो चुंबक में चिपक जाता है। अभी इसको समझिए, परमात्मा कौन? लकड़ी, गुणातीत। ये संसार क्या? मैग्नेट। लकड़ी और मैग्नेट नहीं चिपकेगा। लेकिन आज हम इस शरीर में आत्मस्वरूप होते हुए भी इस संसार में लिप्त कैसे हो गए? क्योंकि हम आत्मा इस शरीर के गुणों के द्वारा इस संसार में लिप्त हो गए। तो हम आत्मा जो है लकड़ी, ये तीनों गुण जो है वो लोहे की कील है और ये संसार जो है वो मैग्नेट। तो लोहा का कील मैग्नेट में चिपक जाएगा और चूंकि लोहा का कील लकड़ी के अंदर है, इसी लकड़ी भी उस मैग्नेट में चिपक जाएगा। ठीक इसी तरह से हम आत्मस्वरूप होते हुए भी इस संसार में लिप्त हो जाते हैं तीनों गुणों के अधीन होकर के। आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा तो गुणातीत है, लेकिन ये शरीर, ये इंद्रिय, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहंकार, तीनों गुण रूपी
कील के द्वारा संसार रूपी चुंबक में चिपक जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो भगवान जी इस दोनों श्लोक को समझाने के लिए बोलते हैं कि कुछ शब्द है, जैसे कि ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या है? वासना है। योनि, योनि मतलब उत्पत्ति का स्थान। महद ब्रह्म मतलब सारी वासनाएं। सर्ग मतलब ब्रह्मा जी का दिन, और प्रलय मतलब ब्रह्मा जी की रात। मूर्ति मतलब ये शरीर। मैं जब बोलता हूँ तो ये आत्मा। भगवान जी जब मैं बोलते हैं तो आत्मा। पिता यानी कि आत्मा का अज्ञान ही पिता है, और माता जो है वो वासना है। तो आत्मा का अज्ञान और वासना मिल करके ये संसार बनाता है। जैसे रस्सी का अज्ञान ही सर्प का भय उत्पन्न करता है। जैसे आपको ज्ञान हो जाए कि ये रस्सी है, सांप का भय खत्म हो जाएगा। सोया हुआ व्यक्ति जब तक स्वप्न में है तब तक स्वप्न व्यक्त है, और जागृत अवस्था अव्यक्त है। लेकिन जैसे वो जग जाता है तो वो सपना जो है वो अव्यक्त हो जाता है, और जागृत अवस्था जो होता है वो व्यक्त हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से जब तक हम प्रभु को नहीं समझ पाते हैं तब तक ये संसार व्यक्त है, हम संसार में लिप्त हैं, और प्रभु अव्यक्त है। लेकिन जैसे हम प्रभु को समझ जाते हैं, जैसे हम आत्मा को स्वरूप जाते हैं, जैसे हम आत्म स्वरूप को समझ जाते हैं, वैसे ये संसार अव्यक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रलय हो जाता है इस संसार का, और हम अपने आप को समझने लगते हैं, आत्म स्वरूप को समझने लगते हैं। और भगवान जो है, आत्मा जो बीज दाता है, यानी कि वो पिता है, और ये माता जो है, माता यानी कि हम सभी शरीर स्वरूप में माता हैं। अभी इसको समझने का कोशिश कीजिए। पिता एक, यानी सूरज को अगर आप लें, सूरज एक, लेकिन जल जो है, वाटर, पानी, आप कटोरी में लें, ओस की एक बूंद लें, तालाब लें, गंदा पानी लें, साफ पानी लें, सभी में जब वो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो अलग 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 होता है। वो तीनों गुणों का ही सम्मिश्रण है। जो सात्विक है उसमें जो शरीर जो होगा, वो मन जो होगा, बुद्धि जो होगा, उसका जो कर्म होगा वो ऊपर की ओर लेके जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे सूर्य की रोशनी अगर बहुत ही क्लियर पानी पे पड़े तो उसका रिफ्लेक्शन बहुत ही क्लियर होगा। लेकिन वही अगर हम सात्विक कम और राजसिक ज़्यादा हैं तो हम इस संसार में फंसे हुए हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि एक थोड़ा गंदा पानी हो तो उस पर सूर्य का जो रिफ्लेक्शन होगा वो बहुत क्लियर नहीं होगा। तो हम और आप जब राजसिक हैं तो इस संसार में फंसे हुए हैं, संसार के कामों में फंसे हुए हैं, उलझनों में फंसे हुए हैं। और जो तामसिक है वो बिल्कुल गंदा पानी, कीचड़, उस पर सूर्य का जो रिफ्लेक्शन है वो हो ही नहीं रहा है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम जब तामसिक हैं तो हम लेजी हैं, आलसी हैं, निंद्रा, आलस्य, प्रमाद से भरे हुए हैं, आराम चाहिए। तो ये समझाते हुए भगवान जी बोल रहे हैं कि पहली बात कि जब महत ब्रह्म जहाँ होगा जैसा वैसा ही हम उसमें ढल जाएंगे। अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम मंदिर के महत्व, सारी वासनाएं वहाँ कैसी है? भगवान की है, तो हम भी भगवान को पूजने लगते हैं। लेकिन वही अगर हम मदिरालय में जाएं, शराब खाने में जाएं तो वहाँ की महद इच्छा क्या है? वहाँ पे सारे लोग शराब पीते रहते हैं, तो हम भी जा कर के वहाँ पे शराब पीते हैं। दूसरी बात है सर्ग और प्रलय। मतलब क्या हो गया कि आप जहाँ जाते हो वो सर्ग है, फिर वहाँ से जब आ जाते हो तो प्रलय है। जो चीज़ को आप प्राप्त करते हो वो सर्ग है, उसी चीज़ को जब आप छोड़ देते हो तो प्रलय है। मूर्ति मतलब हो गया ये शरीर। ये शरीर आपका रूप है। आप अगर शादी में जाते हो तो इस शरीर को बहुत ही आभूषण से भर के जाते हो, लेकिन जब आप किसी के मरने पर उसको शोक सभा में जाते हो तो आप सादा सादी जाते हो। तो ये रूप जो है समय काल के हिसाब से बदलते रहता है। तो भगवान जी
यहाँ पे ये 4 श्लोक के माध्यम से मूलतः ये बता रहे हैं कि इस संसार का जन्म जो है ये प्रकृति और पुरुष के मिलन से हुआ, और ये 3 गुणों के अधीन ही ये संसार बदलते रहता है, सर्ग और प्रलय होते रहता है। तो इसके साथ ही आज हम यहाँ पे विराम लेंगे और अगले सत्र में हम 5 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे। तब तक के लिए ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।